सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। बाल महाभारत कथा में हमने बाल महाभारत कथा से पाठ 14 शकुनी का प्रवेश आज प्रारंभ करेंगे। तो पीछे वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार युधिष्ठिर सम्राट बन गया और सभी राजा उसके अधीन आ गए, लेकिन जब शिशुपाल ने उसे उसकी सत्ता को, उसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण और शिशुपाल में युद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया। तो आगे की महाभारत कथा हम पढ़ेंगे कि इस पाठ में हम देखेंगे कि जब युधिष्ठिर सम्राट बन गए तो दुर्योधन का वैर भाव और अधिक बढ़ गया, क्योंकि दुर्योधन पांडवों से जलता था, ईर्ष्या करता था, तो वह इसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। दुर्योधन उनसे युद्ध करके सारा राज्य छीनना चाहता था। कि दुर्योधन क्या चाहता था कि सारे राज्य का स्वामी वही बने, परंतु उसके मामा जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम उनसे बिना युद्ध किए भी सारा राज्य छीन सकते हो। उसने उसे बताया कि अगर तुम उनसे सारा राज्य छीनना चाहते हो तो तुम युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पांडवों को चौसर के खेल के लिए बुलाना होगा। मैं सारा राज्य जीतकर तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि शकुनी को क्या था, वरदान था कि वह कभी भी चौसर के खेल में, चौसर यानी शतरंज का जो खेल है, जुए का जो खेल है, वो उसमें कभी भी नहीं हारेगा। तो चलो बच्चों, अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बार भी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। कि युधिष्ठिर क्या है, कहता है कि मैं 13 वर्ष तक, आगे आने वाले 13 वर्ष तक सभी की बात को मानूंगा और कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन तो युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसने कहा कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, आपस में जो मन मुटाव है हमें उसको दूर करना चाहिए और किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की ये समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। कि युधिष्ठिर तो इस बात से चिंतित थे कि हमें किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए, कोई विद्वेष नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन उनके राजसूय यज्ञ को देखकर, उसके सम्मान को देखकर, उनके यश को देखकर जल रहा था। मन में ईर्ष्या बढ़ रही थी, वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। कि उसने देखा कि कितने ही देशों के राजा क्या हैं, उनके मित्र बन गए हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो उठा। कि जैसे ही वह इन बातों को याद करता तो उसका दुख और अधिक बढ़ जाता था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। कि जैसे ही वह पांडवों के सौभाग्य की बात याद करता, उनका जो अच्छा समय था उसको याद करता, तो उसकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ जाती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे भी पता भी न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। कि एक दिन क्या था, वह चिंतित था और सोच विचार कर रहा था और अकेला खड़ा था, लेकिन उसे वह इतना चिंतित था, इतनी उन बातों में, उन विचारों में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके मामा शकुनी उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोड़ना क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? कि वह कहता है कि जो पांडव हैं वो तुम्हारे भाई ही हैं, तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्या है, जो राज्य तुमने उन्हें दिया था, कि उन्हें आधा राज्य प्राप्त हुआ था, वही उसी आधे राज्य से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें उसमें संतोष भी है। वह अपना काम संतोष पूर्वक कर रहे हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है।
अब उन्होंने अपनी शक्ति से और अपने बल से क्या है, अपने राज्य को बढ़ा लिया है, तो इसमें तुम्हें जलन करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें किस बात की कमी है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। कि वह कहता है कि अगर पांडव अपने राज्य को बढ़ा लेते हैं, अपनी सत्ता को बढ़ाते हैं, तो तुम्हें इससे जलन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा कुछ कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कृपाचार्य, जयद्रथ सभी तुम्हारी तरफ है। जो वीर योद्धा है, वीर सैनिक है, वो तुम्हारी तरफ है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे। तब वह कहता है, जोश में आ जाता है और कहता है कि जब ऐसी बात है कि हमारे पास वीर योद्धा हैं, तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दे, इंद्रप्रस्थ को खत्म क्यों न कर दे। शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही न करो, यह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। तब शकुनी कहता है कि जब तुम पांडवों पर किसी प्रकार से विजय प्राप्त करना चाहते हो तो युद्ध की बात क्यों करते हो? तुम चतुराई की बात करो, चालाकी की बात करो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सकती है। कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? कि क्योंकि दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का भाव था, वह पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन पर विजय प्राप्त करने की जो इसकी इच्छा थी, उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो वह अपने मामा जी से कहता है कि क्या ऐसा संभव है? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध की आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कि तब शकुनी उसे उपाय बताते हैं कि युधिष्ठिर को क्या है, खेलने का, चौसर का जो खेल है उसे खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन वह उसे खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वह खेलता है। तुम उसे हस्तिनापुर की तरफ से खेलने का न्योता दो, न्योता यानी निमंत्रण दो। तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा और तुम्हें तो पता है कि मैं एक मंजा हुआ खिलाड़ी, मंजा हुआ यानी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर से सारा राज्य और धन संपत्ति छीनकर जीतकर तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पीला सा पड़ गया है। कि वह अब धृतराष्ट्र के पास गए, क्योंकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, आज्ञा तो उन्हें देनी थी। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन क्या है, पीला पीला सा पड़ गया है, शोक में है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, अपार यानी बहुत अधिक स्नेह प्यार था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़ी चिंतित हो गई। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? कि अब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की क्या बात है, सारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी धन दौलत सुख संपत्ति जो है वो सब तुम्हारे पास है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करते हैं। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। तब बीच में ही शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वह चौसर के खेल के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाना चाहते हैं। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। इस पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। जब दोनों ने, शकुनी ने और दुर्योधन ने बार बार आग्रह किया कि वह क्या करे, पांडवों को बुलाए हस्तिनापुर में खेल के लिए, तब धृतराष्ट्र ने एकदम से हाँ नहीं कही। उसने कहा कि मैं अपने महामंत्री विदुर से चर्चा करना चाहता हूँ, उससे इस बात के बारे में
विचार विमर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि वह एक समझदार आदमी है। तब जब हम सलाह कर लेंगे तब ये हम कुछ तय करेंगे। लेकिन दुर्योधन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये जो जुए का खेल है, जोसर का जो खेल है, शतरंज के खेल की भांति होता है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, बैर विरोध बढ़ता है, ईर्ष्या अधिक बढ़ती है, मनमुटाव बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, जोसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। कि वह कहता है कि जो चोसर का खेल है, जो हमने इजाद नहीं किया, हमने इसका आविष्कार नहीं किया, यानी कि हमने इसे खेलना प्रारंभ नहीं किया, हमारे जो पूर्वज थे वो भी ये खेल खेलते थे। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चोसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। कि बार बार जब दुर्योधन ने यही बात दोहराई तो धृतराष्ट्र ने उसकी बात को मान लिया। घुटने टेक देना यानी हार जाना, वह उसकी बातों के सामने हार गए और उन्हें चोसर का खेल खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी कि सभा में एक मंडप बनाया गया जिसमें वो खेल खेलेंगे। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। लेकिन फिर भी जब उसे विदुर से बात हुई तो उसने उसके बारे में सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। कि विदुर कहता है कि यह खेल जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे हमारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा, नाश यानी नष्ट हो जाएगा, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और आपस में झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, तो यह क्या है, हम पर एक भारी मुसीबत आ जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे खेल से कोई भय नहीं है, अब तुम जाओ और युधिष्ठिर को मेरी तरफ से न्योता दो, न्योता यानी निमंत्रण दो कि वह खेल के लिए हस्तिनापुर में आए। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली थी। कि राजा धृतराष्ट्र जो था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण इसी प्रेम के वश में आकर उसने क्या है, धृतराष्ट्र की गलत बात को भी मान लिया था। तो बच्चों देखो इसमें शकुनी का क्या रोल था कि शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि वह उन्हें खेल के लिए बुलाए और वह खेल में सारा राज्य, ऐश्वर्य, धन दौलत सभी जीतकर उन्हें दे देगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा। अगला पाठ हम कल पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।